हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अब की कक्षा यानी कि मैथ्स टीचर में। मैं हूं आपकी गणित की अध्यापिका रश्मि गौर। तो आज हम आ गए हैं अध्याय 2 के पेज नंबर 25 के ऊपर। तो यहाँ आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर भी हम करेंगे तुलना। जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने तुलना की थी कि भाई 7 बड़ा है या 12 बड़ा है ना। कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमने तुलना करना सीखा था। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई व्यंजकों की तुलना बिना किसी गणना के कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमें दो व्यंजक दिए हुए हैं। एक व्यंजक हमारा ये रहा, एक व्यंजक ये रहा, लेकिन हमें इनको सॉल्व नहीं करना है। मुझे इसको जोड़ करके नहीं देखना है और इसको भी, ये दोनों को मुझे जोड़ना नहीं है। बिना जोड़े सिर्फ देख करके हम कैसे बता सकते हैं, बिना किसी गणना के हम इन व्यंजकों की तुलना कैसे कर सकते हैं कि भाई कौन छोटा है, कौन बड़ा है, या क्या ये आपस में बराबर है। तो तुलना करने के लिए आपको पता ही है, हम तुला लेकर के आते हैं। भाई कौन बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी तुलना नीचे चली जाती है। तो यही चीज हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं कि हम व्यंजकों की तुलना बिना किसी लंबी गणना के करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारी किताब में हमें दो उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे दो व्यंजक। उदाहरण क्या है भाई, कौन सा व्यंजक बड़ा है, 1023 प्लस 125 या 1022 प्लस 128। तो क्या इनकी तुलना करने के लिए हर बार पूरा जोड़ करना जरूरी है? क्या हम अनुमान लगा करके पता नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो अनुमान लगा करके ही हम पता करेंगे। तो यहाँ पे देखो, दो बच्चे मुझे दिख रहे हैं। एक बच्चा जो है जिसका नाम राजा है और दूसरा बच्चा जो है इसका नाम जॉन है। इसके पास, दोनों के पास में कंचों का संग्रह है। देखो, इसके हाथ में ये कंचे दिख रहे हैं जो पैकेट के अंदर है, और जॉन के हाथ में एक कांच की बोतल दिख रही है जिसमें भी कुछ क्या है, कंचे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि राजा को आकर कि कोई कंचे देता है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर, यहाँ पे ये जो राजा है इसके पास पहले 1023 कंचे थे। कितने थे? 1023। और जो ये हमारा जॉन है इसके पास 1022 कंचे थे। इसके पास कितने कंचे थे? 1023 इसके पास थे, 1022 इसके पास थे। फिर कोई आया और उसने, इसका दोस्त आया और उसने क्या किया, इसको 125 कंचे दे दिए और इसको 128 कंचे दे दिए। अब मुझे बिना किसी जोड़ के, बिना किसी गणना के पता लगाना है कि भाई किसके पास कंचे यहाँ पर ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, पहले शुरुआत में राजा के पास कितने कंचे थे? 1023 थे। और जॉन के पास कंचे कितने थे? तो 1022 थे। अब इतना तो आपको पता ही है कि 1022 बड़ा है या 1023 बड़ा है। तो हमें पता है कि 1023 जो है वो 1022 से एक ज्यादा है। तो यहाँ पे इसके पास क्या है, एक कंचा ज्यादा है, इसके पास एक कंचा कम है। तो जब जोड़ होता है तो किसके पास कितना ज्यादा है उतना हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बार यहाँ पे इसको 125 दिए और इसको 128 दिए। जो बंदा आया उसने देखा भाई इसके पास तो कम है, जो किसके पास, जॉन के पास तो कम है, तो उसने उसको ज्यादा दे दिए और राजा को कंचे कम दिए, लेकिन उसने सही से नहीं दिए। देखो, इसको 125 दिए, इसको 128 दिए। तो 125 और 128 में बड़ा नंबर कौन सा है? तो 128 बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है? तो 125 के बाद 126, 127, 128, यानी कि 3 बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। ठीक है, मैंने कोई जोड़ नहीं की, मैंने पहले दो नंबर में देखा कि कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। तो 1023 जो है वो 1022 से सिर्फ एक बड़ा है, तो मैंने जोड़ 1 लिख दिया। फिर 1025 और 1028 में देखा तो 1028 बड़ा है और वो 3 नंबर ज्यादा बड़ा है। 125 में 3 जोड़ेंगे तब 128 आता है ना। तो बस मुझे अब इन दोनों नंबर को ही यहाँ पे कंपेयर करना है, इन दोनों नंबर की ही तुलना करनी है। तो अब आप मुझे बताओ, 1 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो आप बोलोगे मैम 3 बड़ा है। मैडम जी 3 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका मगरमच्छ का मुंह खुला रहता है ना, तो ये 3 बड़ा है। तो 3 जिधर है वो नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा बड़ा है। कौन सा? 1022 प्लस 128 जो है बड़ा है। मैंने कोई जोड़ नहीं किया, मैंने कोई गणना नहीं की, बस मैंने अनुमान लगा करके बता दिया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने जवाब लिख दिया कि भाई इधर एक ही बड़ा आ रहा है, इधर 3 बड़ा आ रहा है। तो एक, क्योंकि 3 बड़ा होता है 1 से, इसलिए जिधर 3 नंबर है वो नंबर बड़ा है। आ गया समझ में? बच्चे भी खुश हो गए। भाई अब जॉन के पास जो है वो कंचे
राजा से ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। आगे वाला यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे और इस प्रश्न में क्या अंतर है। यहाँ पे दोनों नंबर प्लस के हैं, दोनों जोड़ के हैं। 1023 के आगे कोई भी संकेतक नहीं, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। यहाँ पे ये भी जोड़ का है, ये भी जोड़ का है। अब जो नंबर हमें मिल रहे हैं उसमें आप यहाँ पे देखो तो 1013 जो है वो जोड़ का नंबर है, 1012 जो है वो प्लस का नंबर है, लेकिन 25 है इसके आगे माइनस का साइन लगा है और 24 जो है उसके आगे माइनस का साइन लगा है। तो जब आपके संकेतक चेंज हो जाएंगे तो आपका सॉल्व करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, चलो जोड़ में हम वैसे ही देखें, जो हमारे जोड़ वाले नंबर थे उसमें देखो आप कौन बड़ा है। ये 113 है, ये 112 है। तो हमें पता है 113 जो है वो 112 से बड़ा होता है। कितना बड़ा? 112 में एक जोड़ने पर 113 आता है, तो मैंने यहाँ पे +1 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि +1 एक ही नंबर बड़ा है। अब हम माइनस वाले नंबर को देखते हैं जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा है। तो ये -25 है, ये -24 है। तो कौन बड़ा है भाई? 25 बड़ा है 24 से। कितना बड़ा है? तो एक ही बड़ा है, लेकिन इसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये माइनस का नंबर है। ठीक है, ये किसका नंबर है? माइनस का नंबर है। तो हमें पता है कि जब एक में से एक गया तो कितना बचता है भाई? 0 बचता है। देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये जोड़ का 1 है, ये घटाने का 1 है। तो भाई एक चॉकलेट थी, एक थी, वो भी मैंने खा ली, तो अब कितनी बची? 0 बची। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हम नंबर से ही अनुमान लगा रहे हैं कि एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस तो 0 हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर आपस में बराबर है। ये नंबर आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि यहाँ से हम नहीं देख पा रहे कि कौन सा वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, क्योंकि जो हमने इनके यहाँ पे देखा है कौन कितना बड़ा है, यहाँ पे जब हमने देखा तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? कट हो रहे। प्लस के 1 से माइनस का 1 कट होके 0 आ रहा है, इसलिए बराबर है। तो चेक करके देखें, 113 में से 25 जाके देखो तो ये यहाँ से लेकर आएगा, ये 0 हो गया, ये 13 हो गया। 13 में से 5 गए तो कितने बचते हैं? 8 और 5 13 होता है, तो 8 हो गया। फिर ये 0 में से 2 नहीं आता, इससे लेके आएगा 0। 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। अब सेम यहाँ पे देखो 112 में से 24 गया तो ये हो गया 0, ये हो गया 12। 12 में से 4 गए तो 8, फिर से ये 10, 10 में से 2 गया तो 8। तो देखो ये इधर भी 88 आ रहा है, इस तरफ भी 88 आ रहा है, इस तरफ भी 88 आ रहा है, मतलब दोनों आपस में क्या है? बराबर है। चलो ये हमारी एक्सरसाइज है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये एक्सरसाइज हमारी क्या है? दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक की तुलना करने के लिए बड़ा, छोटा या फिर बराबर का उपयोग कीजिए। तो ये इसको हम बड़ा बोल रहे हैं, इसको हम छोटा बोल रहे हैं और इसको बराबर बोल रहे हैं। ठीक है, क्या आप इसे जटिल गणनाओं के बिना कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर ही सीखा है, प्रत्येक स्थिति के लिए अपना अनुमान व्यक्त कीजिए। देखो यहाँ भी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो पहले इनका हम तुलना कर लें। ये 245 है, ये 246 है, तो कौन बड़ा है? 246 बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 245 में एक जोड़ने पर 246 आता है, तो भाई ये एक बड़ा है। फिर ये 289 है, ये 285 है, तो कौन बड़ा है भाई? 289 बड़ा है। तो कितना बड़ा है? 285, 86, 87, 88, 89, यानी कि 4 बड़ा है। तो कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। प्लस कितना बड़ा है? 4 बड़ा। ठीक है, तो अब देखो कौन बड़ा है। तो हमने जो नंबर निकाले हैं तो उसमें कौन बड़ा है? 4 बड़ा है 1 से। 4 बड़ा है, 4 बड़ा, जो 4 बड़ा है तो उसी का नंबर, उसी का व्यंजक जो होगा, जिधर 4 है उसी का व्यंजक यहाँ पे बड़ा होगा। नहीं कोई प्रॉब्लम, ना जोड़ा ना घटाया, हमने जवाब दे दिया। चलो आगे देखो, फिर प्लस की तुलना प्लस वाले से करनी है, माइनस की तुलना माइनस वाले से। तो ये 273 है, ये 272 है, तो 73 बड़ा या 72 बड़ा? तो भाई 73 बड़ा। कितना बड़ा? तो 1 बड़ा। ठीक है, फिर ये 145 है, ये 144 है, तो कौन बड़ा? 145 बड़ा। तो कितना बड़ा? 1 बड़ा, लेकिन इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगेगा। तो ये प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, और मुझे पता है कि +1 से -1 हो जाता है कैंसल, जवाब आता है 0। तो इसका मतलब इसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा, ये तो इससे कट गया, ये इस +1 से ये -1 कट गया, तो कुछ भी नंबर यहाँ 4 और 1 में से पता तो लगा रखे थे, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये बराबर है। इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो बराबर है। चलो अगला देखो, 364, 363, तो 364 बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? 1 बड़ा है। ठीक है, 587, 589, तो कौन बड़ा है? तो 589 बड़ा है, 589 बड़ा है। ठीक है, तो कितना बड़ा है? तो 87, 88, 89, तो प्लस का 2 बड़ा है।
कौन बड़ा है? प्लस का 2। तो इधर प्लस का 1 है, इधर प्लस का 2 है, तो भाई मुझे पता है 2 बड़ा होता है 1 से, तो जिधर 2 बड़ा है उधर अपना जो हमारा मगरमच्छ है उधर मुंह खोल देगा, है ना? खुला मुंह किधर हो जाएगा? जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ। चलो आगे देखते हैं। ये 124 है, ये 129 है, तो कौन बड़ा है? तो 129 बड़ा है। कितना? तो 124, 125, 126, 127, 128, 129, तो 5 बड़ा है। और नहीं समझ में आ रहा तो इधर घटा के देख लो, ये 129 हो गया, ये 124 हो गया, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 0, यानी कि 5 बड़ा है। मेरा भी 5 ही आ रहा है। फिर ये 245 है, ये 245 है, तो दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो भाई इधर तो कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं, तो 0 लिख दो। इधर क्या नंबर है? 5। तो मुझे बताओ 5 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो भाई 5 बड़ा है, तो जिधर 5 है उसका नंबर भी, उसका व्यंजक भी बड़ा होगा। अरे तुमको समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट करके बताओ हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 213 है, ये 214 है, कौन बड़ा है? तो 214 बड़ा है। कितना? 1, क्योंकि 13 में 14 जोड़ने पर ही आपका 13 में 1 जोड़ने पर ही 14 आता है। चलो 77 बड़ा है या 76 बड़ा है? तो भाई 77 बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 1 बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि नंबर क्या है? माइनस का है। तो आप देखो यहाँ पे इधर माइनस है, इधर प्लस है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे किसी के पास 2 टॉफी है, किसी के पास 1 टॉफी है। यहाँ पे या +1 -1 में देखते हैं, किसी के पास 1 चॉकलेट है और किसी के पास -1 यानी 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। वैसे तो -1 का मतलब यहाँ पे ये होगा कि भाई उसने किसी की उधार ले रखी है, उसको वापस देनी है ना। तो आप मुझे बताओ +1 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है? जब नंबर लाइन पे हम रखते हैं तो ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है, तो हमें पता है जब हम इधर जाते हैं बाई तरफ तो नंबर बढ़ते हैं और इधर जाते हैं तो नंबर कम होते हैं। तो यहाँ पे -1 और +1 में कौन बड़ा होता है? +1 बड़ा होता है। तो +1 किस तरफ है? +1 किस तरफ है? इस तरफ है। तो जिस तरफ +1 होगा वो नंबर यहाँ पे बड़ा होगा। आ गया? तो यहाँ पे देखो एक जो है वो इस दाई तरफ आया है, एक बाई तरफ आया है, तो उसमें जिधर +1 होगा, जिधर प्लस का 1 होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके दिखाएं। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आराम से पढ़ सके। और आपको और भी कुछ इसमें वीडियो में चेंजेस चाहिए या कुछ और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, वर्कशीट दूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।